एक गांव था जिसमें रामू सेठ रहता था। रामू सेठ बहुत धनवान था। उसका सारे गांव में बहुत नाम था। उसकी धनवानता देख उसके काफी दुश्मन बन चुके थे, जिसमें से एक उसका दोस्त रमेश भी था। वो उस गांव में सबसे गरीब था। एक दिन जब रात का समय था, सब सो रहे थे, तभी रमेश ने सोचा कि मैं अपने दोस्त रामू सेठ को मारकर उसका सारा धन हड़प लेता हूँ। फिर वो धीरे धीरे सेठ के घर जाता है, पर वो रामू सेठ को मारने में नाकामयाब हो जाता है। रमेश सोचा कि इसके पीछे भूत लगा देता हूँ। पास ही जंगल में एक तांत्रिक को ढूंढने जाता है। तांत्रिक तपस्या कर रहा था। रमेश की आहट सुनकर तांत्रिक की आंखें खुल जाती हैं। तुम यहाँ मेरी तपस्या भंग करने क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद करें। आप अपनी विद्या से एक चुड़ैल लगा दो जो कि उसकी जान ले ले। ठीक है, 2 दिन में तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। ऐसा बोलते ही तांत्रिक ने एक चुड़ैल का आवाहन कर लिया। मेरे आका, तूने मुझे क्यों बुलाया है? जहाँ रमेश जाए उसका पीछा करो। फिर रमेश का पीछा कर रही होती हैं। रमेश घर आ जाता है। फिर वो चुड़ैल को बताता है, मेरा दुश्मन कोई और नहीं, मेरा ही दोस्त रामू सेठ है। ये बात सुनकर चुड़ैल वापस तांत्रिक के पास आ जाती है। उसको सब बता देती है। वो अपने मित्र रामू सेठ को मरवाना चाहता है। ये सुनते ही तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तांत्रिक और रामू सेठ दोनों मित्र हैं। ये सुनते ही तांत्रिक 2 चुड़ैलों को भेजता है रमेश को मरवाने के लिए। चुड़ैलें रमेश के घर की ओर तेजी से बढ़ रही होती हैं। हे रमेश, उठ जा, देख तुझे मारने के लिए कौन आया है। आवाज सुनते ही उठ जाता है और डर जाता है। तीनों चुड़ैलें हमला करने लग जाती हैं। तभी रमेश भी हमला करने लगता है। तीनों चुड़ैलें उसे मार देती हैं और इसी तरह हमारी कहानी